नमस्कार। आज हम एक कहानी द लास्ट असाइनमेंट की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। ये कहानी ना पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर में सेट है 2019 की सर्दियों में। हाँ, एक इंजीनियरिंग हॉस्टल में। और हमारा मुख्य पात्र है अर्जुन, सेकंड ईयर का स्टूडेंट। काफी शांत, पढ़ाई में डूबा रहने वाला टाइप का। बिल्कुल। और हॉस्टल उस वक्त लगभग खाली है, रात का समय है, कॉरिडोर की बत्तियां टिमटिमा रही हैं और अर्जुन देर रात तक, आप समझ ही गए होंगे, एक असाइनमेंट पर काम कर रहा है। और यहीं से चीजें अजीब होनी शुरू होती हैं। मतलब कहानी को यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक हॉरर कहा गया है, शायद इसलिए कि डर किसी भूत प्रेत से ज्यादा अकेलेपन और रोजमर्रा की चीजों के बिगड़ने से आता है। सही कहा। कहानी की शुरुआत ही होती है जब अर्जुन का लैपटॉप अचानक हैंग हो जाता है। हाँ, हैंग हो जाता है। स्क्रीन पर अजीब सी ग्लिचिंग होती है, फिर एक पुरानी सी बायो स्क्रीन आ जाती है और उस पर कुछ लिखा होता है, बिगड़ी हुई बंगाली या शायद संस्कृत जैसी भाषा में। मतलब कुछ ऐसा जो अर्जुन बिल्कुल समझ नहीं पाता। ओह, यहीं से वो तकनीक वाली बात जो भरोसेमंद होती है वो डरावनी लगने लगती है। बिल्कुल। और जैसे ही लैपटॉप खैर ठीक होता है, उसके डेस्कटॉप पर एक फाइल नजर आती है, submissionfinal.mp4। अजीब बात यह है कि उसने ये डाउनलोड नहीं की थी, लेकिन उसे खोलने की एक तेज इच्छा होती है ना, वो पहला मनोवैज्ञानिक हुक, जहां मतलब डर से ज्यादा जिज्ञासा हावी हो जाती है। हाँ, तो वो फाइल खोलता है और उसमें जो है वो एक तरह का फाउंड फुटेज वीडियो है, हाथ से पकड़े कैमरे से शूट किया हुआ, हिलता हुआ, थोड़ा धुंधला सा। अब वीडियो में क्या दिखता है? से कोई जोर जोर से दरवाजा पीटता है। पीटने की आवाज? हाँ, एक बार, फिर दोबारा, और तीसरी बार तो बहुत ही हिंसक तरीके से। और ठीक तभी वीडियो अचानक बंद हो जाता है। ये सिर्फ डरावना नहीं है, ये असलियत का एक बिगड़ा हुआ डरावना अक्स है। और ये अक्स फौरन असलियत बन जाता है ना? हाँ, जैसे ही वीडियो बंद होता है। हाँ, ठीक उसी पल अर्जुन के कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं, पंखा धीमा हो जाता है और फिर उसे कॉरिडोर से वही आवाज आती है। ओह, मतलब दरवाजे पर दस्तक? हाँ, उसके अपने दरवाजे पर 3 बार जोर से, बिल्कुल वीडियो की तरह। यहीं पर वो डिजिटल और असल दुनिया के बीच की दीवार जैसे टूट जाती है। ये तो बहुत डरावना है। अर्जुन की क्या हालत हुई होगी? जाहिर है वो बुरी तरह डर जाता है, अपने रूममेट को मैसेज करता है, पर कोई जवाब नहीं आता। और तभी उसके फोन पर एक ब्लूटूथ कनेक्शन की रिक्वेस्ट आती है। ब्लूटूथ इस सबके बीच? हाँ, और नाम देखिए क्या है, 208 RJ डिवाइस कनेक्ट करना चाहता है। ये उसके अपने ही फोन का ब्लूटूथ नाम है। क्या? लेकिन उसका फोन तो उसके हाथ में है, ये कैसे हो सकता है? मतलब कोई दूसरा डिवाइस उसी के नाम से? बिल्कुल, ये बहुत ही अजीब है। अपनी ही पहचान का एक डुप्लीकेट तकनीक के जरिए सामने आ रहा है। क्या ये कोई अलौकिक चीज है या कोई बहुत ही शातिर साइबर हमला? कहानी ये सवाल खुला छोड़ देती है। तो अर्जुन क्या करता है? दरवाजा खोलता है? हिम्मत करके खोलता है। कॉरिडोर देखता है तो एकदम खाली, शांत, कोई नहीं। लेकिन कुछ तो होगा। हाँ, उसकी नजर दरवाजे के ठीक बाहर पड़ी एक चीज पर जाती है, एक फोन। एक फोन? किसका? बिल्कुल उसके फोन जैसा, हूबहू। और स्क्रीन चालू है, उस पर एक वीडियो रुका हुआ है, टाइटल है रिप्ले 2.14 AM। ओह माय गॉड, एक और वीडियो। मतलब डर अब सिर्फ सुनाई नहीं दे रहा, वो दिख भी रहा है एक और स्क्रीन पर। और ये दूसरा वीडियो, ये पहले वाले से भी कहीं ज्यादा भयानक है। अर्जुन उसे प्ले करता है और देखता है खुद को। कैसे? वो स्क्रीन पर खुद को देखता है, डेस्क पर बैठकर पहला वीडियो देखते हुए, फिर उठकर दरवाजा खोलते हुए, और फिर बिस्तर के नीचे से एक लंबी बाहों वाली छायादार चीज उसे पीछे खींच लेती है। क्या? बिस्तर के नीचे से? हाँ। ये एक तरह से अपनी ही मौत या गायब होने का मंजर देखने जैसा है। वो खुद दर्शक बन जाता है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। फिर क्या हुआ वीडियो खत्म होने के बाद? जैसे ही वीडियो खत्म होता है, कॉरिडोर की लाइट बुझ जाती है और उसके पीछे उसके कमरे का दरवाजा खटाक से अपने आप बंद हो जाता है। और अर्जुन? उस रात के बाद अर्जुन को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। वो गायब हो गया। गायब? मतलब? जब छुट्टियां खत्म हुई, हॉस्टल दोबारा खुला तो अर्जुन का कमरा अंदर से बंद मिला। अंदर से बंद? तो फिर? दरवाजा तोड़ा गया, अंदर कोई नहीं था, कमरा खाली था, सिवाय उसके लैपटॉप के, जो अभी भी चालू हालत में टेबल पर पड़ा था। लैपटॉप चालू था? तो वो वीडियो फाइल मिली? यही तो पेच है। वो वीडियो फाइल submissionfinal.mp4 लैपटॉप से गायब थी। गायब? हाँ,
लेकिन उसकी जगह डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर था जिसका नाम था रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग्स? इसमें क्या था? इस रिकॉर्डिंग्स फोल्डर के अंदर 13 और MP4 फाइलें थी। 13? हाँ। और हर फाइल का नाम अलग-अलग छात्र के नाम और उनके कमरा नंबर पर रखा गया था, और सभी फाइलों पर एक ही लेबल था, लास्ट सबमिशन। लास्ट सबमिशन, 13 फाइलें, अलग-अलग छात्रों के नाम। ये तो अर्जुन की कहानी से भी कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक लगता है। बिल्कुल, ये अंत शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। ये इशारा करता है कि अर्जुन शायद पहला या अकेला शिकार नहीं था। तो क्या ये 13 फाइलें पिछले शिकारों की रिकॉर्डिंग्स हैं? कह सकते हैं, या शायद कुछ और लास्ट सबमिशन, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये कोई असाइनमेंट था जो उन्होंने पूरा किया, या ये उनकी जिंदगी का ही आखिरी सबमिशन था? तकनीक यहाँ सिर्फ डराने का जरिया नहीं रही। नहीं, ऐसा लगता है जैसे वो किसी अज्ञात शक्ति के लिए घटनाओं को रिकॉर्ड करने और सहेज कर रखने का एक माध्यम बन गई हो। तो हमने देखा कि कैसे एक साधारण सा असाइनमेंट एक बड़े सपने में बदल गया। वीडियो का हकीकत बनना, वो डुप्लीकेट फोन और ब्लूटूथ कनेक्शन, अंदर से बंद कमरा, और आखिर में वो 13 रहस्यमयी फाइलें। हाँ, ये सब मिलकर एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर पैदा करते हैं। ये तकनीक पर हमारी जो निर्भरता है और उसके जो अनजाने खतरे हो सकते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं। और कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। हाँ, कहानी की खूबी यही है कि वो सारे जवाब नहीं देती, वो सोचने पे मजबूर करती है। उन 13 फाइलों में असल में क्या होगा, उन दूसरे छात्रों का क्या हुआ होगा, और वो बिस्तर के नीचे वाली छायादार चीज, क्या वो कोई हॉस्टल की पुरानी आत्मा थी या डिजिटल दुनिया की कोई एंटिटी जो असल दुनिया में दखल दे सकती है? लास्ट सबमिशन का असली मतलब क्या है? ये सवाल वाकई कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमते रहते हैं।